प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन कुछ स्पेशल डे है। आप सबको, बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, आज का दिन इंडिया में एज अ मदर्स डे सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की डेट जो होती है वो एज अ मदर्स डे सेलिब्रेट होती है। ऑल्दो वी आर नॉट सपोज टू और वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, लेकिन हम वे समवेयर इस टॉपिक को हम टच ज़रूर कर रहे हैं। और जैसे आपने गीतों में गाया कि यीशु मसीह ने कैसे माँ की तरह हमें संभाला है और कैसे एक माँ अपने बच्चों को संभाल करके रखती, उनकी टेक केयर करती, वैसे हमारा यीशु भी है और वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितनी हमारी माताएं करती हैं। और मैं भी उस टॉपिक को टच करते हुए आपके साथ आज का वचन बांटना चाहता हूं। और इट इज़ अ कोइंसिडेंटल सरमन। हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे पता था कि आई हैड टू शेयर टुडे। मुझे पता था कि मुझी को आज वचन बांटना है, और मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से पूरी तैयारी कर ली थी कुछ और टॉपिक की। एंड ऑन फ्राइडे आई केम टू नो कि ये मदर्स डे है इस बार। और मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास एक टॉपिक बहुत अच्छा है जो कि लेडीज से रिलेट करता है। और लेडी संडे पे तो कभी बोलने को नहीं मिलेगा, तो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मदर्स डे भी है तो मैं मदर्स डे नहीं मना रहा हूँ, लेकिन मैं काइंड ऑफ लेडीज संडे में आपके साथ कुछ बांटना चाह रहा हूँ। तो आज का सरमन, आज की शेयरिंग, आज का वचन स्पेसिफिकली लेडीज के लिए 80% है, बाकी जेंट्स 20% आप उसमें से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप जाकर के चाय पानी भी कर सकते हैं। और मैंने जब इसकी तैयारी करी, मेरे पास टॉपिक था बट आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग। मेरे पास एक कंसेप्ट था, मेरे पास एक रेवलेशन था जिसको मुझे जॉट डाउन करना था। मैंने पूरा दूसरा सरमन लिख रखा था एंड आई हैड टू राइट दिस वन, बट आई मेड श्योर, मैंने उसकी पूरी कोशिश करी कि मैं करूं, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आता है। एंड आई हैड दिस रेवलेशन फ्रॉम गॉड लॉन्ग टाइम अगो रिगार्डिंग लेडीज कि मैं इस बात को आपके साथ बांटूं। और हम लोग चलेंगे, कुछ लेडीज को देखेंगे आज वचन से, जो मुझे लगता है हमें इनकरेज करेगी, स्पेशली लेडीज को इनकरेज करेगी। और साथ में हम जेंट्स को भी कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको यूहन्ना की किताब में लेके जाना चाह रहा हूँ। और जब मैं यूहन्ना बोल ही रहा हूँ तो शायद बहुत से लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस लेडी के बारे में या किस फीमेल फिगर के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप यूहन्ना 4 अध्याय में जब चलेंगे तो यीशु मसीह एक कुएं पे आकर के बैठ गया है, और यहां पर एक सामरी स्त्री अपना अपना घड़ा भरने, अपना पानी भरने के लिए इस कुएं के पास आती। वो यीशु मसीह के पास नहीं आती है, वो अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो कर रही थी। वो अपने रोज के जो डेली के काम होते हैं, जो उसकी नेसेसिटी होती हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, वो निभा रही थी। और वहां पर यीशु मसीह उस बोला जाता है, रेवलेशन दिया जाता है, प्रीच किया जाता है कि यीशु मसीह हैड टू कम टू दिस वेल। यीशु मसीह को इस कुएं पे आना था। ये कुआं कोई बहुत कॉमन प्लेस नहीं था, स्पेशली ज्यूज के लिए नहीं थी, क्योंकि ये सामरी लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस कुएं पे आकर के बैठा और रुका, और उसने वेट किया इस फीमेल फिगर का, इस फीमेल कैरेक्टर का, इस फीमेल का। और जब वो स्त्री यहाँ पर आई तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पीने के लिए पानी दे। और आप देखेंगे जब इस स्त्री के बारे में, इस सामरी स्त्री के बारे में, तो आप इस पूरे अगर पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इस पूरे पैसेज में आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और बहुत सी डिफरेंट रेवलेशन आपको सिर्फ इतने से पैसेज में आपको मिल जाएगा। 7 से लेकर के 11 और इनफैक्ट 15 तक अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें यीशु मसीह ने उससे बात करी। मैं आपका फोकस कुछ बातों पर रखना चाहता हूँ। जो मेरा टॉपिक है, 7वीं आयत अगर मिल गई हो तो पढ़ दें, यूहन्ना 4 और उसकी 7वीं आयत। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हम्म यीशु ने उससे कहा, हम्म मुझे पानी पिला। जी, क्यों? ये इस कुएं के पास आई और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। और अब आप आगे के पैसेजेस मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा। और जब आप आगे पढ़ेंगी तो वो उससे तर्क करने लग गई, वो उसको एक्सक्यूजेस देने लग गई, वो अपने रीजंस बताने लग गई कि क्यों वो उसको सर्व नहीं करेगी, वो क्यों उसकी हेल्प नहीं करेगी, वो क्यों उसको पानी नहीं दे सकती है या वो नहीं देना चाहती है।
हुआ यही था कि उसने पानी दिया और उसको खुद उद्धार मिल गया था। आपको भी ये स्टोरी मालूम है ना? उस लेडी को खुद उद्धार मिल गया था। और लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर यीशु मसीह आया तो वो उससे बात करने लग गया। आप इसी की अगर 11वीं आयत पढ़ें तो देखिए, तर्क करते करते बात यहाँ तक आ गई। 11वीं आयत में, जी 11वीं आयत पढ़ दें। स्त्री ने उससे कहा, हम्म, हे प्रभु, हम्म। तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, अब तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं और कह रहे हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। क्या चुल्लू से पानी पिलाऊं? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या हम तुम्हें धक्का दे दे कुएं में फिर तुम्हें खींच करके निकाले? कैसे, क्या बोल रहे? वो आप मतलब, ये तो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि वो कैसे कैसे एक्सक्यूजेस मार रही थी, वो कैसे कैसे चीजें करी थी। ये नहीं कि सिंपल हाँ लो भाई प्यासे हो पानी पी लो हमारे घड़े से, नहीं। वो अपने एक्सक्यूजेस कर रही थी, वो एक्सक्यूजेस दे रही थी, अपने रीजंस दे रही थी कि वो पानी ना पिलाएं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, आप और बीच में पढ़ेंगे तो उसने बहुत सी बातें बोली। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट अ नेगेटिव सरमन। मैं आप मत सोचिएगा कि ये मैं आपको कुछ आज बातें सुनाने वाला हूँ या कहानी किस्सा कर दूंगा आप लोगों की और आप कहेंगे इसको तो कभी लेडीज संडे में बुलाएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बात करना चाह रहा हूँ, नो योर पोजीशन। स्त्रियों से मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। अपने स्थान को पहचाने, कहां पर आप हैं, कहां आप रखे गए हैं, किस जगह पे आज आप हैं और क्या आपका स्टैंडिंग है। अपनी पोजीशन को पहचाने। इस स्त्री के लिए यीशु मसीह वाज जस्ट अनदर ज्यू, है ना? और इसलिए वो उसको तर्क कर रही थी, वो एक्सक्यूजेस दे रही थी, वो अपने रीजंस बता रही थी। और क्या कहते हैं, वो उसको नहीं पानी पिलाना चाह रही थी क्योंकि वो उसको नहीं जानती थी। इनफैक्ट उसने ये भी बोला था कि कोई भविष्यवक्ता है क्या? उसने भविष्यवक्ता तक भी बोल दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो उसको पानी नहीं पिलाना चाह रही थी। लेकिन वो अपनी पोजीशन को समझ नहीं पा रही थी कि वो साक्षात प्रभु के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई है। और सिर्फ मैं सही बताऊं तो ये कई बार सिर्फ लेडीज के साथ ही नहीं होता है, ये हमारे साथ भी होता है। हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त होते हैं, हम रोज की रूटीन को अपने फॉलो कर रहे होते हैं, हमें लगता है हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की बारी आती है तो हम अपने एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हैं। सिर्फ लेडीज ही नहीं, मैं अपनी और जेंट्स की भी बात कर रहा हूं। हम सब के पास अपने अपने रीजंस आने लगते हैं, एक्सक्यूजेस आने लगते हैं कि अरे खुदा पिछले संडे तो गए थे, बहुत धूप हो जाती है, नहीं खुदा बहुत लेट चर्च होता है, प्रेज एंड वर्शिप बहुत लंबी कर देते हैं। यू नो एक्सक्यूजेस आने लगते हैं, माइंड में आने लगते हैं। आप बोलते भी नहीं है तो, लेकिन कई बार माइंड में आने लगते हैं रीजंस ना करने की, ना जाने की, उसके नाम को ना लेने की। पिछली बार दुआ करके देख लिया था, कुछ नहीं हुआ, चलो चल ही देते हैं उनके पास, कुछ फायदा होता नहीं है, उन्हीं से कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको आज यही चताना चाह रहा हूं, मैं आपको यही चैलेंज करना चाह रहा हूं, यही सिखाना चाह रहा हूं इस वचन के द्वारा। अभी यही वचन नहीं है, मैं आपके साथ और भी बांटूंगा कि अपनी जगह को पहचाने, आप कहां खड़े हैं। इस स्त्री को शायद नहीं मालूम था या ये स्त्री पहचान नहीं पा रही थी कि ये यीशु मसीह के सामने खड़े, लेकिन आज मुझे और आपको पता है कि परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र, वो यीशु ही है। और उसके काम और उसकी बातों के लिए एक्सक्यूजेस बनाना कम कर दें, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें। और मजे की बात ये है, उसने एक्सक्यूजेस बना लिए, बट व्हेन शी रियलाइज्ड कि ये सच में प्रभु का पुत्र यीशु मसीह है, तो मालूम है जब उसने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, पानी पिलाया नहीं पिलाया, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र ही है, तो शी बिकेम द मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम के लिए एक्सक्यूज बनाना छोड़ करके उसके काम को, उसकी कॉलिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी जगह पे। मुझे मालूम है आपके पास, मैं फीमेल्स से बात कर रहा हूं, आपके पास बहुत से काम होते हैं, आप काम भी करती हैं, आप खाना भी बनाती हैं, आप खाना खिलाती भी हैं, आप बच्चों को सुलाती भी हैं। आप, हम क्या करते हैं, हमसे आप डबल ही काम करते हैं, मुझे भी पता है ना? आप लोग के पास सब चीजें होती हैं, आपको सब चीजें करनी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा के काम को नहीं करेंगे। बहुत सिंपल साधारण वचन में ही आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये स्त्री भी एक आम दिन को बिता रही थी, वो अपने आम काम को कर रही थी, और उसमें भी उसके पास अपने रीजंस, वो अपने रीजंस दे रही थी, एक्सक्यूजेस दे रही थी कि वो किसी तरीके से इस चीज से कट ले और इसका ना करना पड़े और वो। बट व्हेन शी रियलाइज्ड
हर पोजीशन कि उसको कहाँ रखा गया है। आज आप इस भवन में बैठे हैं, आज आप इस भवन में रोपे गए हैं, आज अपने घर में आप आए हैं, आपकी शादी होकर के आप उस घर में गए। आप अपनी जगह को पहचानिए कि खुदा ने आपको वहाँ क्यों रखा है, आपको शादी करके उस घर में क्यों भेजा है, आपको इस घर में जन्म क्यों दिया है, आपको इन बच्चों की माँ क्यों बनाया गया है। सबकी स्टैंडिंग अलग है, सबकी पोजीशन अलग है, सबकी अलग अलग स्थान है जहां पर आप अपने लेवल पे मिनिस्ट्री को कर सकते हैं। अपने अपने लेवल पे आप मिनिस्ट्री को कर सकते हैं। मत बोलिए, मत सोचिए कि अरे पास्टर का काम है, ये जेंट्स का काम है, हम खाना बना के खिला देंगे तभी तो ये जाएंगे आगे मिनिस्ट्री करने। नहीं नहीं नहीं, वो खाए ना खाए, आप अपनी मिनिस्ट्री करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से आप भी मार्केट पे निकल जाइए और हैंडल्स बांटिए और बाइबल लेके खड़े हो जाइए, नहीं। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, जब भी आपको मौका लगे खुदा के काम के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब भी मौका लगे खुदा के वचन को लोगों से बांटें। वचन को नहीं बांट सकते, अपनी गवाही को तो जरूर बांटें। और मुझे लगता है हर फीमेल जो यहां बैठी है उसके जीवन में खुदा ने कोई ना कोई ऐसी गवाही दी है जिससे वो किसी के जीवन को बदल सकती है। आमीन, आमीन। आपके अंदर परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ दी है, ऐसी गवाही दी है कि आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं, आप किसी के जीवन के हालात को बदल सकते हैं। अपने सिर्फ हालात को ना देखिए, आप क्या है, आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपसे जजमेंट के टाइम पे पूछा तब भी जाएगा, नहीं पूछा जाएगा आपके पास 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, एक पति था, या आप अकेली थी, या आपकी शादी हुई थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जजमेंट डे पे आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि अपने रीजन को छोड़ दे। वहां पर जब खुदा की बात आए खड़े हो जाइए, नॉट इन रियल सेंस, लिटरली नहीं, लेकिन खुदा के काम के लिए खड़े हो जाइए। जब इस सामरी स्त्री ने पहचान लिया था कि ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह है, तो वो इतनी ओवरजॉयड हो गई थी कि वो भागते हुए चली गई थी और वो उसकी मैसेंजर बन गई थी। और वो अपने पूरे उस गांव में जाकर के सबको यही बताने लग गई थी कि मुझे परमेश्वर का पुत्र, जो सच्चा परमेश्वर है, जो आने वाला था, वो मुझे मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब एक्सेप्ट तो आपने किया है ना, तभी आप इसके भवन में बैठे हैं। आपने एक्सेप्ट करा है तभी आप उसके भवन में बैठे हैं। लेकिन आप जब उसकी मिनिस्ट्री को, उसकी कॉलिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी कॉलिंग को, कि आपको यहां जाना है, आप परमेश्वर के काम के लिए ये करना है, परमेश्वर के काम के लिए उसको बुलाना है, परमेश्वर की वजह से उससे बात करनी है, उससे शेयर करना है, उसके साथ बैठना है परमेश्वर के लिए, तब आप उसके मैसेंजर बन जाएंगे। सिर्फ प्रीच करने वाला ही परमेश्वर का मैसेंजर नहीं होता है, लेकिन आप लेडीज के अंदर भी खुदा ने एक बहुत स्पेशल टैलेंट रखा है। हम लोग अक्सर बाइबल में जब पढ़ते हैं, इस फीमेल फिगर के बारे में जब पढ़ते हैं, तो अक्सर हमने बहुत नेगेटिव सुना है और अक्सर इसको नेगेटिव रोल में ही लिया जाता है। लेकिन गॉड गिव मी दिस अमेजिंग रेवलेशन। इनफैक्ट मैंने एक सरमन में ये चीज़ सुनी थी और उस दिन से मेरा पूरा माइंडसेट ही बदल गया था इस कैरेक्टर के बारे में। और मैं अय्यूब की पत्नी की बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने अय्यूब की पत्नी के बारे में अच्छा सुना है? नहीं सुना होगा, कोई बोलता ही नहीं। और आप भी सोच रहे होंगे उसके बारे में क्या अच्छा है। अब ऑफ कोर्स आई अग्री कि उसने बहुत ही आउटरेजियस बात बोली थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई हर्ड दिस सरमन एंड आई हर्ड दिस शेयरिंग कि परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा लेनी थी ना, अय्यूब की परीक्षा लेनी थी, लेकिन सफर तो उसकी वाइफ भी कर रही थी, है ना, सफर उसकी वाइफ भी कर रही थी। और उस सफरिंग में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई। हालेलुया। वन बैड डे डजंट मेक अ बैड लाइफ। ये अय्यूब की पत्नी को मालूम था। गुस्से में थी, और गुस्से में आप भी होते हैं, मैं भी होता हूं, हमारे मुंह से भी निकलता है ना। आप अपने मन को जानिए,
निकला तो है कभी ना कभी। शायद ये नहीं निकला जो अय्यूब की पत्नी ने बोला, लेकिन आपके हिसाब से, आपके लेवल से कोई फायदा भी हो रहा है, कोई सुन भी रहा है। सिर्फ ऐसा होने से खर्च नहीं होता है ना। आपने अपने अपने दिमाग में, एंड आई एम श्योर सबके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट, ये एंगर इश्यूज, ये कभी ना कभी खुदा को लेकर के आए होंगे। सो वी आर नॉट बेटर। हम जो उसकी पत्नी को इतना तुच्छ जानते हैं, अपने आप को जाने, तब पता चलेगा कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना कितना आसान है। कहीं भी अय्यूब की पत्नी के लिए ये नहीं लिखा गया। इनफैक्ट जब आशीष दी गई अय्यूब को, तो उसी से अय्यूब को पुत्र पुत्रियां हुई थी। इसका मतलब खुदा ने उसको भी आशीष दी, है ना, उसको भी आशीष दी ना। उस जमाने में दूसरी शादी, तीसरी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, बट शी स्टेड विद जॉब। याद रखिएगा, वन बैड डे डजंट मेक अ बैड लाइफ। एक खराब दिन आपकी जिंदगी खराब नहीं कर रही है। आज हालात खराब हो सकते हैं, आज चीजें खराब हो सकती हैं, आपकी हेल्थ वेल्थ खराब हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन आपको उस जगह को, उस पोजीशन को, अय्यूब की पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। नो योर पोजीशन। आजकल चीजें क्विट करना बहुत आसान है। हमको ऐसे बोल दिया था हम नहीं आएंगे, हमसे ऐसे कह दिया था हम नहीं जाएंगे, हमको ये कहा था हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको क्यों नहीं बोला, हम क्यों करें, हम ही को बोल देते हैं। बहुत आसान है चीजों को त्याग देना, बहुत आसान है छोड़ देना। देखिए, गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, आपको भी आता है, और यहाँ बैठे जितने जेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि आज का सरमन हमारे लिए नहीं, उनको भी गुस्सा आता है और हम भी आते हैं, है ना। हम भी बड़बड़ाते हैं, अपनी अपनी जगह पे बड़बड़ाते हैं, अपनी अपनी जगह खिसियाते हैं। तो वी आर नो बेटर। लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। आप भी खुदा का साथ ना छोड़े, अपनी पोजीशन को ना छोड़ें। आप मत सोचिए, आप मत बोलिए कि ये काम हमारा नहीं है, या ये हम नहीं कर पाएंगे, या अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, या आप कहिए कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, या अब हमारे पास बच्चे हैं, या कहिए हमारे पास जिम्मेदारी बहुत है। नहीं, खुदा चाह रहा है कि आप आज भी जिस समय, जहां पर, जिस सिचुएशन में, जिस सरकमस्टांस में भी हैं, उसमें भी परमेश्वर की सिताइश आप करते रहें। हालेलुया। उसमें भी परमेश्वर की सिताइश आप करते रहें, जैसे भी चाहें आप करते रहें, और उसके काम में बढ़ते रहें। रीजन, एक्सक्यूजेस ना दें, और ना उसके काम से पीछे हटें, ना अपने आप को रोकें उसके काम से। मैं एस्तर की किताब में आपको लेके चलना चाहता हूं, एंड मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाह रहा हूं। एस्तर की किताब मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने रिसेंटली, मतलब ऐसे एक दो बार शायद पढ़ी है, टिट्स एंड बिट्स में पढ़ी थी, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। मैं सोचता था ये किताब फीमेल्स के लिए है, उनके लिए मोस्ट सुटेबल किताब है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली, आई थिंक मैंने फरवरी मार्च में इसको अपना एस्तर की किताब की स्टडी कंप्लीट करी और इसको पढ़ा, तो मैंने इसको पाया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स इन बाइबल, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक इन बाइबल। और एक बात बताऊं, एक मजे की बात आपको बताऊं, आप भी शायद इस बात, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एस्तर की किताब में, एस्तर की किताब में आप जब पढ़ेंगे, शायद आपको, कितनों को पता है एस्तर की किताब की कहानी क्या है, कितनों को पता है? ओके, मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर दे रहा हूं, जिनको नहीं पता, याद नहीं है। एस्तर क्या कहते हैं, एक ज्यूइश लड़की थी जिसको, जो पर्शिया में रहती थी, उसके राजा ने उसको इलेक्ट कर लिया था और उसको अपनी पत्नी बना ली थी। और वहां पर ये लोग पर्शिया में थे, ये लोग अपने देश में नहीं थे, ये ज्यू लोग। और ज्यू लोग के ऊपर क्या कहते हैं, यहूदी लोगों के ऊपर वो हो रहा था, साजिश रची जा रही थी कि इनको किस तरीके से मार दें, इनको खत्म कर दें, इनको हटा दें, इनको निकाल दें, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, इनके खिलाफ जब साजिश हो रही थी, तो उसमें क्या कहते हैं, एस्तर रानी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। वो राजा के सामने गई और उसने चीज़ों को उसके सामने रखी, और राजा मान गया, और उसने उस ऑर्डर को, जो ज्यूज के अगेंस्ट था कि सारे ज्यूज मार दिए जाएं, उसको बदलवा दिया और सारे ज्यूज बच गए।
ये मैं आपको बहुत छोटा सा इसका जिस्ट दे रहा हूं। ये जिस्ट इसको क्या कहते हैं, नहीं आपको समझा नहीं सकता हूं कि ये इतनी मजेदार बुक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं इसको इतनी मजेदार बुक बोल रहा हूं। एंड मजेदार इसलिए है, इसका फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरी बुक में एक बार भी खुदा वर्ड नहीं यूज हुआ है। गॉड वर्ड एक बार भी यूज नहीं हुआ है। आप पढ़िएगा, आप देखिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी, क्योंकि आप खुदा के काम को देखेंगे लेकिन खुदा के वर्ड को नहीं देखेंगे। खुदा के काम को देखेंगे लेकिन खुदा के वर्ड को नहीं देखेंगे। और मैं फिर सोचने लग गया, खुदा बाप, अगर ये बाइबल है, ये आपकी किताब है और आपका नाम नहीं लिया गया है, तो ऐसे तो बहुत सी नॉवेल्स लिखी गई हैं जो बहुत इंस्पायरिंग हैं, और बहुत सी नॉवेल्स हैं जो बहुत सेलिंग हैं, तो उनमें से भी कोई बुक ले सकते थे, सिर्फ एस्तर को ही क्यों लिया? मैं आपको बताऊं, मैं जब इस चीज को सोच रहा था और मुझे इंस्टेंटली इसका आंसर नहीं मिला, एंड आई केम टू द कंक्लूजन, दिस बुक इज इन द बाइबल। ये किताब जिसमें खुदा का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है, सिर्फ बाइबल में इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्त्री ने यहूदियों को बचाया था। हालेलुया। एक स्त्री की वजह से पूरा जितने यहूदी थे वहां पर पर्शिया में उस समय, उन सब को बचाया गया था। और आपको मालूम है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, नो योर पोजीशन, अपने स्थान को पहचानिए। जब एस्तर रानी बन गई थी तो वो भी एक समय पे दुविधा में पड़ गई थी। आप मेरे साथ निकाल लें एस्तर की किताब 4 और उसकी 14वीं आयत। और एस्तर का एक गार्जियन था जिसका नाम मोर्देकाई था, और जब ये डिक्री हो गई थी, ये आदेश दे दिया गया था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा, उनकी धन संपत्ति सब कुछ ले ली जाएगी, उनकी स्त्रियों को ब्याह लिया जाएगा, और सब चीज़ें उनके अगेंस्ट हो गई थी। तो मोर्देकाई बहुत परेशान था और वो रानी एस्तर के दरबार के आसपास टहलता रहा। वो बहुत परेशानी में था, वो शोक मना रहा था, और रानी एस्तर ने उसको बुलाया अपने पास, नॉट बुलाया बट मैसेज पहुंचाया, और मोर्देकाई से उसको ये जवाब मिला। ध्यान से सुनिएगा लेडीज, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है एस्तर रानी के जीवन का। ये दुविधा वर्ड इसलिए यूज करना थोड़ा हैवी लगता है ना। दुविधा मतलब डबल माइंडेड या एक कंफ्यूजिंग टाइम है जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी, मेरे साथ भी, हम सब के साथ भी ये मौके आते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, मोर्देकाई ने ये बात बोली, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा। देखिए, और टू ऑल द फीमेल्स, आपसे मैं जब बात कर रहा हूं कि अपनी जगह को, अपने स्थान को, अपनी कॉलिंग को आपको पहचानना है। अगर आप चुप रहेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब नहीं कि खुदा का काम रुक जाएगा। खुदा का काम चलेगा। खुदा आपको नहीं तो किसी और को उठा लेगा, और छुटकारा तो आएगा ही आएगा। छुटकारा तो आएगा ही आएगा। आपका शायद स्पिरिचुअल लेवल वहीं पर रुक जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आज आप सबसे यही है, मैं आपको बताना ही यही चाह रहा हूं कि आपको जहां पे भी, जिस जगह पे भी, जिन हालातों में रखा गया है, एक्सक्यूजेस की जिंदगी ना जिए, दूसरों के लिए ना जिए, खुदा के लिए जिए। खुदा के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी बातों के लिए, सब चीजों से पहले उसको दर्जा देने सीखें। बच्चों से पहले, पति से पहले, घर से पहले परमेश्वर को दर्जा देने सीखे। मुझे मालूम है आप अपने सुबह रात में प्रार्थना करते हैं, अपनी चीजों को करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, कहाँ करते हैं? आप अपने कमरे में करते हैं। आपका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा है खुदा से, लेकिन खुदा चाह रहा है कि आप दूसरों के लिए भी छुटकारे का काम करें। खुदा चाह रहा है कि आप दूसरों को भी परमेश्वर के राज में लाए। दिस इज किंगडम माइंडसेट। खुदा चाह रहा है कि आप सिर्फ सुबह और रात की प्रार्थना करके सो ना जाएं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए शांति मांग ले, हेल्थ मांग ले, लेकिन वो चाह रहा है कि आपके सामने जब कोई जरूरतमंद पड़े तो आप उसके लिए भी उतनी अथॉरिटी के साथ यीशु के नाम से हेल्थ मांग सकें। आप उतनी अथॉरिटी के साथ किसी और के लिए भी छुटकारा मांग सकें। आपको
अपनी जगह बनानी पड़ेगी, आपको अपनी जगह पहचाननी पड़ेगी। आपका काम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं है, आप खाना बनाइए। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक और अमेजिंग बात बताता हूँ, एस्तर रानी ने खाना खिला करके ही राजा के मन को जीता था। उसने बुफे करा था और 2 बार बुफे करा, एक बार नहीं 2 बार बुफे करा, और उसके बाद उसने अपनी बात को उसके सामने रखा और राजा मान गया। आपके पास तो हर लेडीज को खाना बनाना आता है ना, आई एम श्योर सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ खाना बनाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुदा के काम के लिए भी बढ़ना है, खुदा के काम के लिए भी बढ़ना है। हालात खराब हो सकते हैं, आपके सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं दिखेगी, या आप कहेंगे कि अब ये हमारा रहा नहीं कि अब हम ये काम कहें, या आप कहें कि हम इस लेवल पे नहीं हैं कि हम किसी और से ये बात कहें या बोलें या बताएं। नहीं, किसी भी रानी के लिए राजा के दरबार में ऐसे जाना अलाउड नहीं था, बट शी टुक द स्टेप। एस्तर ने ये स्टेप लिया और वो राजा के दरबार में गई। और मेरे साथ निकालने पहला पत्रस 3 और 7। हम हस्बैंड जो बड़ी देर से बैठे शांति में नींद के आभास में बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी एक वचन रखना चाहता हूं, क्योंकि जब एस्तर रानी के सामने ये दुविधा आई तो मोर्देकाई उसका हस्बैंड नहीं था, लेकिन उसका गार्जियन था जिसने एस्तर को पाल पोस के बड़ा किया। और एक मेल फिगर का रोल अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फीमेल की लाइफ में, चाहे वो आप फादर हो, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप फादर इन लॉ हो, चाहे आपके अंडर कोई और हो। फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, हस्बैंड इन द सेम वे बी कंसिडरेट एज यू लिव विथ योर वाइफ्स। अपनी वाइफ्स के साथ कंसिडरेट रहें चीजों में। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ लल्लो पच्चों से नहीं होता है कंसिडरेशन। जैसे आप चाहें वैसे, मतलब इन अ डिसेंट वे, बात गलत ना ले जाएगा, जैसे चाहें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हस्बैंड आपकी जिम्मेदारी है अपनी फीमेल्स के साथ जब आप जीते हैं। पहले इसको हम पूरा पढ़ देते हैं, चलिए आपको फिर इसका कंटेक्स्ट समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आप दोनों जीवन के वरदान हैं, पति पत्नी आप दोनों जीवन के वरदान हैं। ना आपसे पूरा घर चल रहा है, ना सिर्फ आपकी पत्नी से चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ पति पत्नी की यहाँ बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि मेल्स की भी अपनी जगह फीमेल्स की लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि आपको ये चीज को देखना है कि योर फीमेल पार्टनर, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपके जो अंडर लोग हैं, क्या वो कहीं स्टॉप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं स्टैंड आउट तो नहीं कर रहे हैं, स्टेप बैक तो नहीं कर रहे हैं चीजों से। मोर्देकाई ने बड़े प्यार से नहीं समझाया, उसने सरकास्टिकली उससे बोला कि तुम नहीं करना है, तुम ना करो, छुटकारा तो आएगा ही आएगा। तो मैं आज आपको भी बताना चाह रहा हूं मेल्स, कि आपको अपनी फीमेल्स को पुश करना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ जो फीमेल्स हैं वो आगे बढ़ती रहें परमेश्वर में। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके लिए चीजें बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर कि स्टेप बैक कर ले कि नहीं आज मूड नहीं हो रहा, आज नहीं जाना है, आज नहीं करना है, आज हम नहीं हो पाएगा। यू नीड टू गिव इट अ लिटिल पुश। मैं मेल से बात कर रहा हूं, आप अपनी मम्मी को पुश करिए कि मम्मी नहीं आप चलो, क्यों नहीं चल रही हो, चलो। बच्चों बोलो अपनी मम्मियों से, हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलिए नहीं नहीं चलो, अरे थोड़ी देर की बात है, होकर आ जाएंगे प्रभु के काम के लिए, उनको मत ढीले होने दीजिए। सन्स, हस्बैंड्स, फादर इन लॉ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अंडर जो भी फीमेल्स हैं उनको देखिए कि कहीं वो किसी कारण से पीछे तो नहीं हो रही, या उनका स्पिरिचुअल लेवल कहीं स्टॉप या रुक तो नहीं गया, पॉज तो नहीं ले लिया। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है
पतरस एक लौता चेला था। आप जब पढ़ेंगे चेलों के बारे में, बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह के टाइम तक पतरस ही सिर्फ एक मैरिड पर्सन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि पतरस की सास के घर पे यीशु मसीह गया था। दैट प्रूव्स कि पतरस वाज अ मैरिड मैन एंड ही इज गिविंग दैट पर्सन विजडम। ही इज अ मैरिड मैन। वो कोई क्या कहते हैं कुंवारा नहीं, और जो सिर्फ क्या कहते हैं वैवाहिक लोगों को एक शिक्षा दे रहा है। यू नीड टू बी इन दैट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, है ना। अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं ये वचन कभी आपसे बांट ना रहा होता हूं, क्योंकि मेरे पास फीमेल ही ना होती तो मैं क्या आपको बताता। लेकिन मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूं, पतरस ने भी अपने जीवन में देखा है, पतरस ने एक वैवाहिक जीवन बिताया है, उसने देखा है। एंड मुझे नहीं पता उसकी क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन कैसा था, लेकिन वो एक लौता वैवाहिक पर्सन था सारे चेलों में से। एंड ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, और इसीलिए वो ये बात कह रहा है। और हम इसी अध्याय की पहली और दूसरी आयत को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। हालेलुया। आपको मालूम है फीमेल्स, लेडीज, आपके पास एक स्पेशल टैलेंट है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज पाई नहीं जाती है, वो है बातें। हमारे मुंह से ज्यादा बातें निकल नहीं पाती हैं, है ना। हमसे आप बोलेंगे हेलो, हम हाय कहेंगे। हम वो 4 या 5 वर्ड भी, लेटर भी नहीं बोल पाते, हम 2 में ही काम कर अपना टालना चाहते हैं। लेकिन आपके पास एक बहुत अमेजिंग टैलेंट है। और इनफैक्ट यहाँ पर तो मजे की बात, यहाँ पर एक स्टेप और अच्छा लिखा हुआ है, दे मे बी वन ओवर विदाउट वर्ड्स बाय द बिहेवियर ऑफ देयर वाइव्स। स्त्रियों, आपके पास ना एक और अच्छी चीज है कि आप सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने चाल चलन से, अपने कामों से, अपनी स्टैंडिंग पोजीशन से चीजों को बदल सकते हैं। आप जब अपनी बीमारी में स्टेप लेंगे ना, तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे, और आपका घर आपके पीछे चलेगा। अरे मम्मी जब जा सकती तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। मम्मियों, आप लोग से मैं बात कर रहा हूं, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा अपने घर के छुटकारे के लिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में छुटकारा आए, आपके बच्चों का जीवन ब्लेसेड जीवन हो, आप चाहते हैं कि आपके आसपास की चीजें बदले, हालात बदले, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि हमारे चर्च की लेडीज बहुत अच्छी हैं इस चीज में, क्योंकि दे आर वेरी ईगर फॉर द वर्क ऑफ गॉड। खुदा के कामों में पीछे कहीं से नहीं है कोई भी लेडी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे चर्च की कोई भी लेडी कभी भी परमेश्वर के काम के लिए, उसकी चीज़ों के लिए कभी भी किसी तरीके से पीछे नहीं होती हैं। और मैं आपको लास्ट वर्स आपको सिर्फ ये बता करके एंड करना चाहता हूँ। नीति वचन में ये काइंड ऑफ मेरी फेवरेट वर्स है फॉर द फीमेल्स, मेरी फेवरेट वर्स है। मैं आज आपको चैलेंज ही करना चाह रहा हूँ इस वर्ड के द्वारा कि आप अपनी जगह को पहचाने। आप जहाँ पर हैं, आप जिस घर में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस स्टैंडिंग पे हैं, सब काम आप करिए जैसे आप कर रहे थे, लेकिन उसके साथ आपको परमेश्वर का भी काम करना है। जी, यहाँ पर अगर मिल गया हो नीति वचन 31 और उसकी 17वीं आयत। वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। टाइम आ गया कि आप भी बाइसेप्स बना लें। ये टाइम आ गया है कि आप भी अपने आप को स्ट्रांग कर लें। डोंट से कि हम फीमेल हैं, हमसे ये नहीं होता, हम थोड़ी ना कर सकते, हम नहीं, हमसे नहीं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत नहीं, हमारे अंदर लियाकत नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर परमेश्वर का वचन ना चाहता कि फीमेल्स परमेश्वर का काम करे, तो ये बातें ना लिखी जाती। 100 की सीधी बात यहां लिखी गई हैं, तो इसीलिए लिखी गई हैं कि वो चाह रहा है कि आप परमेश्वर का काम करें।
अपने आप को कम ना कहें। आई एम फाइंड दोज पीपल वेरी वेरी स्टूपिड जो लेडीज को तरीके से भी कम आंकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में कम आंकते हैं। मैं सही बता रहा हूं, उनको परमेश्वर का वचन नहीं पता है। एस्तर की किताब मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन मैंने स्टडी नहीं करी थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है, एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आप पढ़ेंगे, रोज सुबह उठेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, रात में सोने से पहले वचन पढ़ेंगे, बट टेक सम टाइम आउट। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं चाहता हूं कि हर कोई इस बात को समझे। सिर्फ अपने कमरे में दुआ करने से आपके घर में छुटकारा नहीं आने वाला। आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा खुदा के लिए, चीजों को और बढ़ाना पड़ेगा खुदा के लिए, खुदा के काम को अपनी जगह से आपको बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर देयर इन दैट हाउस। आप उस घर में हैं, उसका कोई रीजन है, खुदा की एक युक्ति है आपके लिए, खुदा का एक पर्पस है आपके लिए। खुदा ने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए नहीं बनाया। ये काम है आपका, जेंट्स का अपना काम है, जेंट्स का अपना काम है। ऐसा नहीं कि हम लोग निठल्ले कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, लेकिन हम अपने काम के साथ भी, ये सबके लिए हिदायत है कि हम अपने काम के साथ खुदा का काम जरूर करें। लेडीज, आप के लिए आज स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कि आई वांट टू चैलेंज यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आई वांट टू चैलेंज यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मदर्स, आई वांट टू चैलेंज यू विद दिस वर्ड। Daughters, I want to challenge you with this word. Wives, I want to challenge you. Daughter-in-laws, I want to challenge you with this word. आपके हालात आपकी मिनिस्ट्री को रोकने ना पाए। आई नो तबीयत तो खराब होती है, चीजें खराब लगती हैं, सरकमस्टांसेस पॉजिटिव रहेंगे नहीं कभी, है ना। एस्तर के सामने भी ये पॉजिटिव मतलब बड़ा हैप्पी सिचुएशन नहीं था, क्योंकि उसके अपने लोग थे। मॉर्देकाई ने अभी मैसेज, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मॉर्देकाई ने अभी मैसेज पहुंचाया नहीं था। मॉर्देकाई की हाल को देख करके एस्तर रानी को दुख शुरू हो गया था कि वो कैसे शोक मना रहा है। अय्यूब की पत्नी अय्यूब के साथ झेल रही थी, बट शी डिड नॉट स्टॉप वर्किंग विद जॉब, शी डिड नॉट स्टॉप लिविंग विद जॉब। अपने हालात में खुदा के साथ चलते रहें। मैं कहीं भी कभी भी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि आज से आपके लिए बेड ऑफ रोजेस हो जाएंगे और आपके हालात हमेशा और हमेशा के लिए आज से अच्छे हो जाएंगे। हालात अच्छे हों या बुरे हों, खुदा का काम करते रहें, उसके कामों में बढ़ते रहें, उसकी बातों में बढ़ते रहें, उसकी चीजों में बढ़ते रहें। जब मौका लगे खुदा के काम के लिए खड़े हो जाएं, जब मौका लगे उसके भवन के काम के लिए खड़े हो जाए। ये भवन जो है ये मेरे और आपके लिए है कि हम यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर आकर के परमेश्वर की सताइश कर रहे हैं। ना ये मेरा पर्सनल पर्पस है, ना इनका पर्सनल पर्पस है, ना इसमें हम लोग का कोई पर्सनल मोटिव है। दिस इज द वर्क ऑफ सैल्वेशन, दिस इज द वर्क ऑफ सैल्वेशन। आपके द्वारा उद्धार आ सकता है। अपने आप को किसी भी हाल, सामरी स्त्री की रेप्यूटेशन जो थी, जो उसकी इमेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन वाली स्त्री नहीं थी वो। लेकिन उसके बाद भी द मोमेंट शी स्टेप्ड ऑन गॉड्स वर्ड, जब उसने रियलाइज कर लिया, उसने हिम्मत बांधी, जब उसने रियलाइज कर लिया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया, शी बिकेम द मैसेंजर। एंड आई बिलीव आप सब जितने बैठे हैं, क्या फीमेल क्या मेल, आप सब जो मेरी बात आज सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात सुन रहे हैं, आप सब परमेश्वर के मैसेंजर बन सकते हैं। नो योर पोजीशन, अपनी हाल को, अपनी जगह को पहचाने, कहाँ आपको रखा है, आपको आज क्या बनाया है खुदा ने। क्या आपको सास बनाया है, क्या आपको माँ बनाया है, क्या आपको अभी पत्नी बनाया है, क्या आपको बेटी बनाया है। जो सिचुएशन में है, जो लाइफ के एस्पेक्ट में आप हैं, उसमें परमेश्वर की बड़ाई करते हुए चले, परमेश्वर के काम के लिए पीछे ना हो। परमेश्वर के काम के लिए, उस खुदा के काम के लिए कभी भी एक्सक्यूजेस ना बनाए। एक्सक्यूजेस
एक चीज होती है और हालात में टूट जाना एक चीज होती है। कि मतलब आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज फाइन। आपकी बीमार हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें भी आप उठ जाइए, आप खड़े होइए 103 फीवर में, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट व्हेन यू कैन, जब आप कर सकते हैं तब आप जरूर करिए। जब आपसे बन सकता है उस चीज को बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। मेल्स, जेंट्स, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, डू नॉट लेट योर फीमेल्स डिस्करेज। बेटों, पतियों, पिता, ससुर, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को पीछे ना हटने दीजिए। मुर्दकाई ने बड़े प्यार से बता दिया कि तुम नहीं करोगी तो खुदा का काम तो होएगा ही होएगा, ऐसा नहीं कि उद्धार नहीं आएगा। लेकिन वो चाहता था कि एस्तर रानी के थ्रू ही हो, और एस्तर रानी ने किया और उद्धार आया और पूरी की पूरी कहानी पलट गई। मैं आज आप सबको यही इनकरेज करना चाहता हूं कि अपनी जगह को पहचानें, क्योंकि आप सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं या अपने उस चार दीवारी के जीवन के लिए ही आप नहीं जी रहे हैं, लेकिन आप अपनी उस पूरी फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जनों के लिए, परमेश्वर के लिए जिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और इस बात को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि खुदा ने मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं इस बात को बांट पा रहा हूं आपसे, क्योंकि ये खुदा ने मुझे बहुत दिनों पहले ये रेवलेशन और बात दी थी और ये मौका मुझे मिला कि मुझे संडे प्रीच करना था। एंड कोइंसिडेंटली, या जैसे भी आप समझे, कि मदर्स डे पड़ गया एंड आई एम एबल टू टॉक टू द फीमेल्स ऑफ आवर चर्च और जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं यहाँ पर, कि परमेश्वर आज आपको एक स्टेप ऊपर बढ़ने के लिए कह रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ाने को कह रहा है। अपने हालातों को, सर्कमस्टांसेस को देख करके अपने आप को पॉज ना दें अपनी लाइफ में, कि अब हमारी उम्र निकल गई है, अब हमने कर लिया है कितना हमको करना था, अब हमारे लिए ये चीज नहीं, अब ये नए लोगों के लिए नहीं। क्या नए क्या पुराने, खुदा का वचन तो सबके लिए एक है ना। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या यूथ, क्या बड़े, खुदा का वचन तो सभी सुन रहे हैं और खुदा सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं और अपने लिए आप पहले प्रार्थना करिए। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, अपने लिए प्रार्थना करें। सिर्फ फीमेल्स नहीं, सब लोग अपने लिए प्रार्थना करें और कहें कि खुदा तूने जो मुझे जगह दी है, जो मुझे जिस जगह पे रखा है, वहां पर मैं तेरे नाम को प्रॉस्पर करने वाली हो सकूं, मैं तेरे नाम को प्रॉस्पर करने वाला हो सकूं, मैं आपके नाम को उठाने वाला और बढ़ाने वाला हो सकूं जिस जगह पे आपने मुझे रखा है।